year old man, 58-year-old man is found to have stage 2 hypertension. Hypertension without any comorbidity. Any comorbidity. Okay. Which drug will you start? Which drug will you start? Will you start? ये आपके साथ क्या है? क्वेश्चन है. आंसर में होना चाहिए 1 is furosemide. एक furosemide है. नंबर 2 क्लोरथाइलिडोन, जो हमारे साथ थायजाइड डायरेटिक्स है. नेक्स्ट सी, दैट इज spironolactone. And the last one is trimethylene. ओके. देखो, हमारे साथ जब हम हाइपरटेंशन की बात करें विद नो कोमोर्बिडिटी का मतलब है कि हमारे साथ क्या है? एसेंशियल हाइपरटेंशन. इसका मतलब ये है. और एसेंशियल हाइपरटेंशन को दूसरा नाम प्राइमरी हाइपरटेंशन भी बोला जाता है. प्राइमरी हाइपरटेंशन भी बोला जाता है. सही है. अब हमारे साथ जो एसेंशियल हाइपरटेंशन होती है या हमारे साथ प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है, उसमें फर्स्ट लाइन ड्रग, एसेंशियल हाइपरटेंशन में जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स, वो हमारे साथ कौन कौन से हैं? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसके अलावा ACE इनहिबिटर या उसका बाई ARB. ओके. एंड द थर्ड वन इज thiazide diuretics. ये हमारे साथ क्या है? 3 ड्रग्स. अब अगर इस MCQs को हम बोले, इसमें जो thiazide diuretics है that is what? क्लोरथाइलिडोन. ये प्रोसेमाइड हमारे साथ लूप डायरेटिक्स है. स्पायरोनोलेक्ट्रॉन ये हमारे साथ पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स में आता है. सही है. और ये भी हमारे साथ पोटाशियम स्पेयरिंग. तो इसका जो आंसर बनता है दैट इज क्लोरथाइलिडोन. ओके. अब एक हमारे साथ प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन, इसका मतलब ये होता है कि वी डोंट नो द काज. नो काज मीन ये हमारे साथ क्या? इसको इडियोपैथिक हाइपरटेंशन भी बोला है. इडियोपैथिक हाइपरटेंशन भी बोला जाता है. इडियोपैथिक हाइपरटेंशन भी इसको बोला जाता है. सही है. एक हमारे साथ क्या होती है? रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन. रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन का मतलब है कि हमारे साथ 3 ड्रग्स BP not response to 3
एंटी हाइपरटेंसिव, 3 एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव इसको रेस्पॉन्स नहीं देता, सही है। तो हमारे साथ कौन कौन से, दैट इज ACE इनहिबिटर को, हमारे साथ बीटा ब्लॉकर्स को, सही है, इसको हमारे साथ ओके रेस्पॉन्स नहीं, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को, कौन कौन से हमारे साथ ACE इनहिबिटर, ACE इनहिबिटर आपने यूज किया, आपने बीटा ब्लॉकर यूज किया, बीटा ब्लॉकर यूज किया, आपने साथ में यूज किया है हमारे साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तीनों को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन। इसके लिए जो ड्रग हम यूज कर रहे हैं दैट इज स्पाइरोनोलेक्टोन, स्पाइरोनोलेक्टोन, दिस इज द ड्रग used in the resistance hypertension। बट अगर ये हमारे साथ मेल पेशेंट होता है, मेल, तो उसमें फिर हम यूज करते हैं स्पाइरोनेक्टोन का बाई इपिलीरिनोन, इपिलीरिनोन, क्योंकि ये जो स्पाइरोनोलेक्टोन है ये मेल में हमारे साथ क्या काज करती है, गायनेकोमेस्टिया, तो इसलिए इसमें फिर हम इपिलीरिनोन का यूज करते हैं। न्यू ड्रग्स, एक न्यू ड्रग अप्रूव हुआ है फॉर द रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन, दैट इज एप्रोसी T10, ओके, एप्रो C1010, ये हमारे साथ क्या है, एक न्यू ड्रग्स, अब ये भी हमारे साथ हो जाता है। अब हम देखते हैं कि विद कोमार्बिडिटी हमारे साथ हाइपरटेंशन के साथ और डिजीज है, तो हम कौन कौन से ड्रग यूज करेंगे, हम कौन कौन से ड्रग यूज करेंगे, तो हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन है, टेंशन विद कोमार्बिडिटी, मतलब विद कोमॉर्बिडिटी, कोई हमारे साथ सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो चुकी है। तो देखो, जब हाइपरटेंशन विद कोमॉर्बिडिटी, कौन कौन से ऐसे डिजीज है जिसकी वजह से हमारे साथ हाइपरटेंशन काज हो सकती है, तो देखो, नंबर 1, अगर हमारे साथ हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन विद विद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है, तो हाइपरटेंशन विद किडनी डिजीज, किडनी किडनी डिजीज के साथ, एक बंदा किडनी डिजीज के साथ, और जब भी किडनी डिजीज होती है, किडनी डिजीज नेप्रोपैथी का हमारे साथ, ये मोस्टली बिकॉज ऑफ डायबिटीज होता है, सही है, तो क्या है कि हमारे साथ क्या है, फर्स्ट किडनी डिजीज, किडनी डिजीज के बाद अगर एक बंदे को डायबिटीज मेलाइटस है, अगर एक बंदे को स्ट्रोक है, स्ट्रोक और अगर एक बंदे को रेटिनोपैथी है, रेटिनोपैथी, या एक बंदे को साथ में हो चुका है स्क्लेरोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा, ये डिजीज है, तो इसमें जो ड्रग आप यूज करोगे दैट इज ACE इनहिबिटर, ACE इनहिबिटर। बट याद रखो, ये जो ACE इनहिबिटर है, जब ये इसका काम है हमारे साथ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये ब्लॉक करते हैं, तो जब आप एंजियोटेंसिन कन्वर्ट एंजाइम ब्लॉक करो तो आपके साथ ब्रेडी काइनिन की काइनिन की मेटाबॉलिज्म ब्लॉक होती है और जब ब्रेडी काइनिन की मेटाबॉलिज्म स्टॉप होती है तो ये ज्यादा हो जाएगा, और जब ये ज्यादा होगा
उस वजह से हमारे साथ ड्राई कप हो जाती है, क्योंकि ये ब्रेडिकाइनिन म्यूकोजा को इरिटेट करता है। इसके अलावा इस बंदे को एंजियो एडिमा होता है, क्योंकि ये ब्रेडिकाइनिन एंजियो एडिमा, क्योंकि ये हमारे साथ क्या है, ब्रेडिकाइनिन हमारे साथ वेजो डायलेटर है, और दिस इज टेरेटोजेनिक इफेक्ट भी है। बट अगर ऐसी अपना साइड इफेक्ट शो करे, देन यू हैव गो पर ARBs। ओके, हाइपरटेंशन है, किडनी का डिजीज है, डायबिटीज है, स्ट्रोक है, रेटिनोपैथी है, या स्क्लेरोडर्मा, कोई भी डिजीज उसके साथ है, तो आप फिर क्या यूज करोगे? आप यूज करोगे ACE इनहिबिटर, और ACE इनहिबिटर दैट इज केप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लेसिनोप्रिल। और अगर वो साइड इफेक्ट शो करता है, तो फिर आप क्या करते हो? आप आ जाते हो, उसको स्टार्ट करते हो ARBs, that is valsartan, telmisartan, okay, that is these drugs, okay। इसके बाद अगर हम आ जाए कि हमारे साथ हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन सही है, हाइपरटेंशन विथ हाइपरटेंशन है, और साथ में उसको पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज। इसके साथ साथ उसको रीनल आर्टरी स्टीनोसिस है, रीनल आर्टरी स्टीनोसिस, या उसको हमारे साथ क्या है, रेनॉल्ड पेनामिना। आप लोगों ने रेनॉल्ड पेनामिना का नाम सुना? अगर ये कंडीशन है, तो इसको आप क्या करोगे? स्टार्ट करोगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ओके। इसके अलावा अगर हमारे साथ एक बंदे को हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन के साथ उसको क्या है, स्टेबल एंजाइना, स्टेबल एंजाइना का पेशेंट भी है, एंजाइना, और साथ में हमारे साथ उस पेशेंट को हाइपर ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है, या हमारे साथ उसको एओर्टिक डायसेक्शन है, एओर्टिक डायसेक्शन, या उस बंदे को हमारे साथ हाइपर थायराइडिज्म है, हाइपर थायराइडिज्म, ओके, थायराइडिज्म। ये 4 कंडीशन है। तो फिर आप यूज करते हो कौन से ड्रग को? फिर आप यूज करते हो बीटा ब्लॉकर्स को, बीटा ब्लॉकर्स। अब आ जाते हैं कुछ एक्सेप्शनल केसेस पे। अब एक बंदा है, सही है, एक बंदा है, उसको क्या है, उसको हाइपरटेंशन है, और साथ में आस्थमा है। उसमें आप क्या करोगे? हाइपरटेंशन with asthma, asthma, you will never ever give him beta blockers, beta blockers. This is beta blockers are contraindicated in asthmatic patient। तो सवाल पैदा ये होता है कि फिर आप उसके साथ क्या करोगे? तो उसके साथ आपने ऐड करना है, उसको ड्रग देना है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में सिर्फ 2 ही है जो कार्डियो सेलेक्टिव है, दैट इज वेरापामिल, वेरापामिल एंड डेल्टियाजम, डेल्टियाजम। बट अगर सेलेक्ट करना हो दोनों में, दैट इज डेल्टियाजम। तो आस्थमा विद हाइपरटेंशन। अच्छा, एक और कंडीशन है, पेशेंट है उसको हाइपरटेंशन है, with that there is benign prostate hyperplasia है। You can choose the drug of choice is prazosin, para prazosin, okay,
जोसेन, दिस इज अल्फा 1 ब्लॉकर, ये अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। अच्छा, एक बंदे को बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया है विदाउट हाइपरटेंशन, विदाउट हाइपरटेंशन, ओके, तो दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इज टेमसेलोसेन ओ टेमसिलोसेन। इसके अलावा आप लोगों को बताया भी है कि हाइपरटेंशन बिकॉज ऑफ पियोक्रोमोसाइटोमा, पियोक्रोमोसाइटोमा, तो आप ड्रग यूज कर सकते हो, कौन सा, पेनॉक्सीबेंजामीन, पेनॉक्सीबेंजामीन, बेंजामाइन। अगर एक बंदा है चीज रिएक्शन, चीज रिएक्शन के साथ इसको भी हाइपरटेंशन होता है, तो ये आप ड्रग यूज करोगे, पेंटोलामाइन, इज आर द ड्रग ऑफ चॉइस। अगर एक बंदा है उसको हाइपरटेंशन है विद दैट हार्ट फेलियर है, द ड्रग ऑफ चॉइस इज ACE इनहिबिटर। और एक बंदा है उसको हाइपरटेंशन है, ओके, एंड यूजिंग इंसुलिन लाइक इंसुलिन डायबिटीज, डिपेंडेंट डायबिटीज mellitus, तो बीटा ब्लॉकर इज कंट्रा इंडिकेटेड, बीटा ब्लॉकर इज कंट्रा इंडिकेटेड, ओके। तो ये आपके साथ क्या था, इसके बारे में जो हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो और आप लोगों से वो क्वेश्चन मिस करें, सही है। अच्छा, इसके बाद स्टार्ट करते हैं बात को कि हमारे साथ another question, that is unknown hypertensio, unknown hypertensio patient present to ER, present to ER, आप ER में बैठे हो और एक हाइपरटेंसिव पेशेंट आ गया, वो आपको बोल रहे कि डॉक्टर साहब दिल बाहर आ रहा है, इसको बोलते पाल्पिटेशन, 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 और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, दैट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ओके, दैट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। उसके साथ आपने उसका बीपी चेक किया, तो भाई साहब आपके साथ उसका बीपी आ रहा है 220/140, ओके। अच्छा, among the option, among the option, okay, among the option below, below, okay, which drug, which drug should not be used, should not be used। याद रखो, हर टाइम ये नहीं बोलते कि विच ड्रग्स शुड बी यूज, कभी कभार वो ये भी बोलते हैं कि कौन सा ड्रग यूज नहीं करेंगे, ओके। तो विच ड्रग शुड नॉट बी यूज, कौन सा ड्रग आप यूज नहीं करोगे इन दिस पेशेंट ट्रीटमेंट, ओके। और आपको ड्रग दिए हो कि हमारे साथ उसमें एक है, उसमें एक है IV नाइट्रोप्रोसाइड, नाइट्रोप्रोसाइड, ओके। दूसरा दिया हुआ है बी में, ऑप्शन है आपके साथ IV एनालाप्रेट, ला प्रे लेट मीन एनालाप्रेल,
ओके, दिस इज द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ एनालाप्रेट। या आईवी नेकारडिपिन, नेकारडिपिन यूज नहीं कर सकते, आईवी नेकारडिपिन, या डी आईवी मैनिटोल यूज नहीं कर सकते, मैनिटोल। आप कौन सा ड्रग, इस पेशेंट है आपके साथ आया हुआ है, तो इसमें अब आप कौन सा ड्रग यूज नहीं कर सकते। सही है, क्योंकि बाज़ औकात आप लोग समझते हो कि हमारे साथ क्या है, वो बोल रहे कि कौन सा ड्रग, तो आप ये नहीं, क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, तब उस क्वेश्चन का आप लोगों ने क्या करना है, आंसर देना है। विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन आप लोगों ने कभी भी आंसर नहीं करना है। पहले क्वेश्चन को समझ लो, फिर उसके बाद उसका क्या कर लो, आंसर दे दो। सही है। तो अब इसी को हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हम कौन सा ड्रग इसमें यूज नहीं कर सकते। सही है। इसके लिए देखो, जब भी हमारे साथ बीपी क्या हो जाए, मोर देन मोर देन 180 बाय 200, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे हाइपरटेंसिव क्राइसिस। बीपी मोर देन 120, सॉरी 180 बाय 120, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। देखो, एक हमारे साथ होती है कि हमारे साथ प्री हाइपरटेंसिव स्टेज, प्री हाइपरटेंसिव स्टेज। ओके, प्री हाइपरटेंसिव पेशेंट, हम कौन से पेशेंट को प्री हाइपरटेंसिव कंसिडर करेंगे, दैट इज जिसका बीपी आपके साथ 120 से 139 बाय 80 टू 89। ओके, फिर होता है स्टेज 1 हाइपरटेंशन, स्टेज 1 हाइपरटेंशन, दैट इज 140 टू 159, और आपके साथ डायस्टोलिक 90 बाय 99। ओके, फिर होता है स्टेज 3, स्टेज स्टेज 2 हाइपरटेंशन, जिसमें आपके साथ आता है 160 टू 179 एंड 100 to 109. This is stage 2. Next is stage 3. Stage 3 में हमारे साथ आ जाता है, स्टेज 3 को हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी बोलते हैं, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी इसको बोला जाता है। और इसमें हमारे साथ बीपी होता है सिस्टोलिक मोर देन 180 एंड डायस्टोलिक दैट इज मोर देन 110। ओके, सो हाइपरटेंसिव क्राइसिस, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। अब हम इस हाइपरटेंसिव क्राइसिस में दो कंडीशन आ जाते हैं, दो कंडीशन आ जाते हैं। एक को हम बोलते हैं हाइपरटेंसिव, हाइपरटेंसिव सॉरी, एक को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, अर्जेंसी, और एक को हम बोलते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, इमरजेंसी। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी का मतलब ये होता है कि हमारे साथ नो एंड आर्गन डैमेज, नो एंड आर्गन डैमेज, हमारे साथ स्ट्रोक एमआई की कोई प्रूफ नहीं है, बट बीपी, तो ये पेशेंट की जो बीपी हमने लिखी है,
ये हमारे साथ क्या है, मोर देन, ये हमारे साथ 225 काफी ज्यादा बीपी है ना, तो ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस है हमारे साथ। सही है, नो एंड आर्गन डैमेज। और हमारे साथ हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में क्या होता है, एंड आर्गन ऑर्गन डैमेज होता है, डैमेज, एंड आर्गन डैमेज, नो एंड आर्गन एंड आर्गन डैमेज। ओके, अब आपने क्या करना है, अगर आपके साथ हाइपरटेंसिव अर्जेंसी आ जाती है, हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, तो आप उसमें द ड्रग ऑफ चॉइस, यहाँ पे जो आपके साथ ड्रग ऑफ चॉइस होता है, ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस, वो क्या होगा, ड्रग ऑफ चॉइस आपके साथ होगा क्लोनिडीन, क्लोनिडीन, ओके, मोर देन लेबिटोलोल, लेबिटालोल। अगर क्लोनिडीन है, सही है, यू हैव टू क्लिक क्लोनिडीन, और अगर क्लोनिडीन नहीं है, यू हैव टू क्लिक लेबिटोलोल। अगर एंड आर्गन डैमेज है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आईवी, ओके, आईवी नेकार्डिपेन, नेकार्डिपेन, ओके, नेकार्डिपेन, ओके। तो यू हैव टू स्टार्ट नेकार्डिपेन, और नेकार्डिपेन नहीं है, देन आईवी नाइट्रोप्रोसाइड, नाइट्रोप्रोसाइड, आप क्या करोगे, आईवी नाइट्रोप्रोसाइड यूज करोगे। सही है, इसके अलावा हम जो होता है हमारे साथ निकार्डिपिन, और कौन कौन से ड्रग है जो हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस में यूज कर सकते, ड्रग्स पर हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ये कौन कौन से ड्रग है जो आप हाइपरटेंसिव क्राइसिस में यूज कर सकते हो, उसमें आप यूज करते हो नेकार्डिपिन, नेकार्डिपिन, ओके, यूज कर सकते हो नाइट्रोप्रोसाइड, नाइट्रोप्रोसाइड, यूज कर सकते हो क्लोनिडीन, क्लोनिडेन, यूज कर सकते हो इनालाप्रिल, इनालाप्रिल, यूज कर सकते हो पेंटोलामीन, पेंटोलामीन जो चीज रिएक्शन में ड्रग ऑफ चॉइस है, यूज कर सकते हो हमारे साथ नेपिडिपिन, नेपिडिपिन, ओके, और यूज कर सकते हो आप क्लेविडिपिन, ओके, यूज कर सकते हो हाइड्रोलाजीन, यूज कर सकते हो हाइड्रालाजीन, ओके, इस्मोलोल एंड बीटा, इस्मो इस्मोलोल एंड लेबिटोलोल, टोलोल, ओके, लूप डायरेटिक्स, लूप डायरेटिक्स आप यूज कर सकते हो, एंड पेन पेन पेनोल, फिनोल डे फार्म, दिस इज D1 एगोनिस्ट। ये ड्रग्स आप यूज कर सकते हो। अगर आप यूज नहीं कर सकते, दैट इज ड्रग नॉट इफेक्टिव, ड्रग नॉट इफेक्टिव, ड्रग नॉट इफेक्टिव, इफेक्टिव से उसमें से जो ड्रग इफेक्ट नहीं करता कौन सा है, दैट इज थाइजाइड, थाइजाइड डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स, ओके। थाइजाइड डायूरेटिक्स आप यूज नहीं कर सकते, डायूरेटिक्स, ओके। अब ये जो आप देख लेते हो, तो इनालाप्रिल, नेपेडिपिन, नाइट्रोप्रोसाइड,
ये तीनों के तीनों यहाँ, बट यहाँ पे हमने एक यूज किया आईवी मेनिटोल, सही है। बट इस बंदे को हमारे साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पॉल्पिटेशन, इसका मतलब है कि इसको हार्ट फेलियर भी हुआ है। तो कल हमने बोला था कि मिनिटोल को हम हार्ट फेलियर में नहीं दे सकते, मिनिटोल को हम हार्ट फेलियर में नहीं दे सकते, सही है। तो द आंसर इज मिनिटोल। ओके, होप सो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें, ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट, सही है, ये आपके सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं। आप लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो, रिवाइज किया करो आफ्टर क्लास, इंशाल्लाह यू विल सी इन द पेपर। क्वेश्चन हमारे साथ है कि अ पेशेंट प्रेजेंट पेशेंट विद पेशेंट प्रेजेंट विद exertional exertional okay, nocturnal nocturnal dyspnea dyspnea okay, fatigue fatigue हो गया है, ओके, with that cardiomegaly cardiomegaly मेगेली के साथ पेडल एडिमा पेडल एडिमा ओके, साथ में गैलोप रिदम ओके, गैलोप रिदम मीन इस थ्री साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, एन अस्कल्टेशन, और साथ में क्या है, वी हैव देयर वर रेल्स इन बोथ लंग्स व्हिच कैन से, बस यही चीजें हैं। ओके, तो मांग रहा है कि विच ड्रग कैन बी यूज ड्रग कैन बी यूज्ड कैन यूज टू टू prevent prevent progression of disease। अब इस डिजीज की प्रोग्रेशन कौन सा ड्रग यूज करोगे कि डिजीज की प्रोग्रेशन को क्या करे, रोक दे। तो आपके साथ ऑप्शन में है ड्रग्स, नंबर 1 वेरापामिल वेरापामिल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, नंबर 2 डिजॉक्सन डिजॉक्सन, नंबर 3 केप्टोप्रिल ओके, एंड नंबर 4 कार्विडोलोल कार्विडिलोल। ओके, देखो भाई हमारे साथ क्वेश्चन में क्या है, नॉक्टर्नल डिस्पनिया है, मतलब लंग्स में एडिमा हो चुका है, पेटिक कार्डियोमिगेली क्यों हो चुका है, इसका मतलब है सिस्टेमिक हाइपरटेंशन है ना, सही है, पेडल एडिमा, सही है, एंड गैलोप रिदम, सही है, जो एडिमा होता है, सही है, लंग्स में, सही है, दैट इज दिस इज बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर, ओके, एंड अस्कल्टेशन सही है। तो ये फीचर है हमारे साथ, और हमारे साथ क्या होगा, ऐसा कौन सा ड्रग हम यूज करेंगे कि वो हमारे साथ क्या है, इसकी प्रोग्रेशन को बेहतरी लाए इस पेशेंट में। देखो, दो ड्रग है दैट इज कार्डियो प्रोटेक्टिव, एक है केप्टोप्रिल,
एक है कैरविडोलोल। ये दोनों हमारे साथ क्या है, कार्डियो प्रोटेक्टिव ड्रग्स है। दिस बोथ आर कार्डियो प्रोटेक्टिव, ये हमारे साथ क्या है, कार्डियो प्रोटेक्टिव है। अब ये जो केप्टोप्रिल है ना, ये अब मोस्टली यूज नहीं होता, मतलब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में देख लोगे, लेकिन यूज होता नहीं है एज सच, क्योंकि ये जो साइड इफेक्ट इसका है ना, ड्राई कप, ये बहुत ज्यादा कॉमन है, ड्राई कप। इसलिए जो इसका मोस्ट फेवरेबल आंसर आता है ना, दैट इज कार्विडोलोल। ओके, दैट इज कार्विडोलोल। हमारे साथ इस तरह के क्वेश्चन में आप ऐसे जाओगे, सेलेक्ट करोगे। क्लियर हो गया? इसके बाद हमारे साथ जो कार्डियो प्रोटेक्टिव ड्रग्स है उस पे थोड़ा सा बात करते हैं। सही है, तो कार्डियो प्रोटेक्टिव ड्रग्स, ओके, कार्डियो प्रोटेक्टिव ड्रग्स, इसमें जो आपके साथ ड्रग्स शामिल है उसमें से एक हमारे साथ क्या है, नंबर 1, दैट इज सेक्यूबिट्रिल। ओके, सेक्यूबिट्रिल, एसीई या एआरबीज इनहिबिटर, एसीई या आपके साथ एआरबीज। ओके यार, सॉरी, आपके साथ ARBs, okay, and AC inhibitor. These are the drug of choice, okay, but अगर आप के साथ लिबिटोलोल हो तो थोड़ा सुपीरियर है। इसके अलावा जो ड्रग है दैट इज एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर ब्लॉकर, दैट इज स्पाइरोनोलेक्टोन। ओके, स्पाइरोनोलेक्टोन। इसके अलावा आपके साथ जो ड्रग शामिल है इसमें, दैट इज हाइड्रोलाजीन, हाइड्रोलाजीन, ओके। इसके अलावा जो ड्रग आता है आईवा ब्रेडिन, ओके। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, ओके, बीटा ब्लॉकर्स। एंड द नेक्स्ट वन इज सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर। ये हमने डायबिटीज के ट्रीटमेंट में भी ये पढ़ा। बीटा ब्लॉकर में सिर्फ 4 ऐसे ड्रग है जो कार्डियो प्रोटेक्टिव है, दैट इज नेबिवोलोल। भाई ये सब नोट्स में आपको सेंड कर देता हूं, आप सिर्फ समझने की कोशिश करो। बिसोप्रोलोल, प्रोलोल, ओके, मेटोप्रोलोल, मेटोप्रोलोल, और इसके अलावा कार्वी कार्विडेलोल। ओके, ये हमारे साथ क्या है, हमारे साथ इसमें है ये जो हमारे साथ है ना, एना ग्लिप ग्लिपलोजन, ओके, एंड एम्पाग्लिपलोजन। तो ये हमारे साथ क्या थे, ये हमारे साथ ड्रग्स है कि इसको हम यूज करते हैं किसमें, दीज आर कार्डियो प्रोटेक्टिव ड्रग्स। ओके, इसके अलावा जो कंट्रा इंडिकेटेड होते हैं, कंट्रा इंडिकेटेड कौन से ड्रग है, कंट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स इन दैट इज verapamil, verapamil, never ever give vera, verapamil and deltiazem. You will never ever give these two drugs in the congestive heart failure. Okay, तो ये दोनों आपने क्या करना है, ये आपने यूज
नहीं करना है। ओके, इसके अलावा हमारे साथ ये जो ड्रग्स है, एक हमारे साथ क्या है, सेक्यूबिट्रल, कि ये हमारे साथ क्या चीज है और इसकी आपके साथ क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो देखो भाई, आप लोगों ने पढ़ा भी है, जो नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड है, नेट्री, इसका नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड, ये आपके साथ था ना, दैट इज बीएनपी। ये बीएनपी ये कहाँ से रिलीज होता है? ये रिलीज होता है हमारे साथ, कहाँ से रिलीज होता है हमारे साथ? ब्रेन से या मायोकार्डियम से, मायोकार्डियम से। एक बीएनपी एंड एक एएनपी। इसका जरा सा आप लोग कंसेप्ट समझ लो। कंसेप्ट ये है ना, जब आपका बॉडी बॉडी ओवर हाइड्रेट हो जाए, ओवर हाइड्रेट, फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, हम अगर एक बंदे को नॉर्मल सलाइन लगा दे और वो हमारे साथ थोड़ा सा ज्यादा नॉर्मल बंदे को, तो उसमें हमारे साथ इडीमा क्यों डेवलप नहीं होता? ओके, उसमें हमारे साथ इडीमा डेवलप क्यों नहीं होता? सही है। तो बॉडी जब हम क्या करें, ओवर हाइड्रेट, उसका रीजन ये हम ज्यादा पानी पी ले, सही है, तो उसका रीजन ये है कि हमारे साथ ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम। और जब ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो जाए ना, ज्यादा, सही है, तो ये जाके आपके जो वेंट्रिकुलर या एट्रियल मसल है, स्पेशली एट्रियल मसल, एट्रिया स्ट्रेच करेगा, और जब वो स्ट्रेच हो जाएगा ना, तो उससे ये बीएनपी और एएनपी रिलीज हो जाएगा। जब बीएनपी और एएनपी रिलीज हो जाएगा, तो इसका काम ये है कि ये जाके हमारे साथ क्या करेगा, एएनपी और जो एडीएच है, एडीएच, और साथ में अल्डोस्टीरोन, अल्डोस्टीरोन, उसका जो रिलीज है उसको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। और जब वो ब्लॉक हो जाए, तो आपके साथ ना वाटर की रिटेंशन होगी और ना सोडियम की रिटेंशन होगी, इन दोनों की वजह से, सही है। तो आप वो क्या होगा, वो पेल्टर होके जीएफआर इंक्रीज करके आपके साथ क्या हो जाएगी, यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज, और इस वजह से आपके बॉडी में इडीमा नॉर्मल बंदे में डेवलप नहीं होता, सही है। अब जब ये अपना काम कर लेता है ना, ये बीएनपी और एएनपी, ओके, तो ये बीएनपी और एएनपी, तो ये ज्यादा टाइम के लिए तो बॉडी में नहीं रुक सकता ना, क्योंकि ये, और जब ये ज्यादा रुकेगा तो एडीएच और अल्डोस्टेरोन नहीं आएगा, और जब अल्डोस्टेरोन और एडीएच लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आएगा, तो हीमोस्टेसिस कैसे कायम रहेगी? वो तो फिर कायम नहीं रहेगी। तो हमारे साथ बीएनपी या एएनपी, ओके, ये फिर क्या हो जाएगा, मीटाबोलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटाबोलाइज, डिग्रेड, डिग्रेडेड, ओके, ये डिग्रेड हो जाएगा। अब डिग्रेड किस चीज से होगा? तो डिग्रेडेशन तो एंजाइम से होती है। उस एंजाइम को हम बोलते हैं नेप्रिलाइसिन, नेप्रिलाइसिन, ओके, या उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल एंडो, एंडो पेप्टाइडेस, एंडो, यार, उसको हम बोलते हैं न्यूरो एंडो पेप्टाइडेस, पेप्टाइडेस। तो ये जो हमारे साथ क्या होता है, एक ड्रग होता है ना, जो वो क्या करेगा, वो हमारे साथ इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा, और उस एंजाइम को इस एंजाइम को इनहिबिट करने वाला बंदा कौन है? दैट इज सेक्यूबेट्रेल, सेक्यूबेट्रेल। तो सेक्यूबेट्रेल, सेक्यूबेट्रेल
ये इसको इनहिबिट, तो बीएनपी और एनपी क्या होगा, ज्यादा टाइम के लिए। तो हार्ट जो हमारे साथ है उसकी वजह से जो एडिमा डेवलप होती है वो हमारे साथ क्या होगा, वो हमारे साथ नहीं डेवलप होगा फिर। सही है, जब ये ज्यादा टाइम के लिए स्टे करेगा। सही है। सेकंड, हमारे साथ क्या होता है कि हमारे साथ ऐसा ड्रग भी मौजूद है जो जाके बीएनपी के रिसेप्टर पे क्या करते हैं, बीएनपी के रिसेप्टर पे जाके एक्ट करते हैं, एंजाइम को ब्लॉक नहीं कर, सेम लाइक बीएनपी एक्ट करता है। उस ड्रग का नाम हमारे साथ क्या है पता है, उस ड्रग का नाम है हमारे साथ ने टाइट, सीरी टाइट। ओके। और ये दोनों हमारे साथ सेम, आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। सही है कि कैसा है। तो ये दोनों हमारे साथ एक कॉम्बिनेशन में आती है, उस कॉम्बिनेशन को हम नाम देते हैं ARNI, अर्नी। ओके। सही है। इसमें और ये हम यूज कहाँ पे करेंगे, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्लियर हो गया ये आप लोगों को। अच्छा, तो ये हमारे साथ क्या था, इसका हमारे साथ दूसरा एक ड्रग बता रहा हूं। सही, और सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि ये क्वेश्चन ना आ जाए, मतलब बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि ये पेपर में इससे क्वेश्चन ना हो इस ड्रग से। सही है। और ड्रग क्या है, ड्रग हमारे साथ है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड्स, ग्लाइको कार्डियक ग्लाइकोसाइड का ये जो हमारे साथ होते हैं ना, ये हम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं एक प्लांट से। एक तो ये बात याद रखो कि जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है ये हम किससे हासिल करते हैं, एक प्लांट होता है जिसका नाम है ट्रम्प ट्रम्पलेट प्लांट, उससे ले लेते हैं ट्रम्पलेट प्लांट। इसका हमारे साथ क्या है, दीज आर पॉजिटिव आइनोट्रोप्स, पॉजिटिव पॉजिटिव आयोनोट्रोप्स, आइनोट्रोप्स। ओके, ट्रोप्स। ओके। तो हमारे साथ क्या है, पॉजिटिव आइनोट्रोप्स। इसके साथ ये जो ब्लॉक करते हैं दैट इज सोडियम पोटाशियम ATPase, सोडियम पोटाशियम ATPase। ओके। और ये हम इस रिसेप्टर को, ये क्या, इस चैनल को ये ब्लॉक करते हैं, सोडियम पोटाशियम ATPase को। सही है। और इसको हम यूज करते हैं डीकम्पेंसेटेड डीकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर में। ओके। डीकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर में हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है। देखो, ये हमारे साथ साइकिल है ना, सेल है ना, तो हमारे साथ सोडियम पोटाशियम एटीपेज क्या करते हैं, सोडियम पोटाशियम एटीपेज 3 सोडियम को बाहर लेके जाता है और हमारे साथ क्या 2 पोटाशियम को अंदर लेके आएगा। सही है। अब सेल में सोडियम कम है ना, इस सोडियम की कमी के लिए यहाँ पे एक दूसरा चैनल होता है कि वो सोडियम को अंदर लेके आएगा, सोडियम को अंदर लेके आएगा और कैल्शियम को बाहर लेके जाएगा। सही है। तो जब आप इस चैनल को ब्लॉक कर दो, इस चैनल को ब्लॉक कर दो आप, तो सोडियम बाहर नहीं जाएगा। जब सोडियम बाहर नहीं जाएगा तो इस सोडियम को अंदर आने की जरूरत है, नो। जब इस सोडियम को अंदर आने की जरूरत नहीं है तो ये कैल्शियम बाहर नहीं जाएगा, तो कैल्शियम सेल में बढ़ जाएगी। और जब सेल में कैल्शियम बढ़ जाएगी तो इस वजह से ये मायोकार्डियम को क्या कर देगा, कंट्रैक्ट कर देगा, कंट्रैक्ट। और हमारे साथ क्या हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट
इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका हमारे साथ जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये है, और इसका जो ड्रग है ना उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइड। जो ग्लाइकोसाइड ड्रग है दैट इज डिजॉक्सिन, दैट इज डिजॉक्सिन, दिस इज द ड्रग। अच्छा, अब बात ये है ना भाई कि हमारे साथ ये क्या है, हमारे साथ हार्ट होता है, सही है, दिस इज हार्ट, ये हार्ट है, और हार्ट के हमारे साथ 4 चैम्बर है। यहाँ पे हमारे साथ क्या होता है, यहाँ पे एसए नोड होता है, यहाँ पे एवी नोड होता है, सही है, यहाँ पे फिर हमारे साथ बंडल ऑफ हिज एंड पुरकंजीज फाइबर होते हैं, एंड एट्रियल मसल एंड वेंट्रिकुलर मसल्स। ओके, ये जो एसए नोड जो हमारे साथ इम्पल्स प्रोड्यूस करती है ना हमारे साथ, और उसकी वजह से हमारे साथ जो कंट्रैक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। ये जो एवी नोड है इसके इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इसके इफेक्ट को ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट बोलते हैं, ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट। ओके, और ये जो बंडल ऑफ हिज है इसके इफेक्ट को हम बेथमो बेथमोट्रोपिक इफेक्ट बोलते हैं, ट्रोपिक, सही है। और ये जो मायोकार्डियम खुद में कंट्रैक्टिलिटी प्रोड्यूस करते हैं ना इसको हम आयनोट्रोपिक इफेक्ट बोलते हैं, आयनोट्रोपिक इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर हो गया, सही है, इसको हम आयनोट्रोपिक इफेक्ट बोलते हैं। अब ना जो इस आयनोट्रोप को कम करेगा उसको हम नेगेटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट बोलेंगे, और जो इस एनोड की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा उसको हम पॉजिटिव आयनोट्रोप बोलेंगे। सेम इसी तरह जो एवी नोड के फंक्शन को इंक्रीज करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम पॉजिटिव ट्रोप बोलेंगे, और जो इस नोट एवी नोट के फंक्शन को डिक्रीज करेगा उसको हम नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट बोलेंगे। अब ये जो ड्रग है ना ये डिजॉक्सिन, ये करता क्या है, डाइजॉक्सिन, ये डाइजॉक्सिन हमारे साथ जो वेंट्रिकल्स है ना मसल्स, ये हमारे साथ कार्डियक मसल के कार्डियक मसल्स इसकी एक्टिविटी को क्या करता है, उसको बढ़ा देता है। और जब ये बढ़ाएगा तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे साथ पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं, क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। बट ये जो डिजॉक्सिन है ना ये हमारे साथ एसए नोड और एवी नोड इसकी एक्टिविटी को क्या करता है, कम करता है। तो इसलिए ये हमारे साथ क्या क्रिएट करता है, ये हमारे साथ क्रिएट करता है किस चीज को, नेगेटिव नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक क्रोनोट्रोपिक एंड ड्रोमोट्रोपिक, सही है। जो वेगस वेगस नर्व है ना, वेगस नर्व हमारे साथ हार्ट पे M2 रिसेप्टर है ना, एंड M2 आर इनहिबिटरी रिसेप्टर। तो उस वजह से इस एनोड और एवी नोड की जो एक्टिविटी है ना वो हमारे साथ वेगस नर्व डिक्रीज करती है। तो ये जो इफेक्ट इसका है इसको हम वेगोमाइमेटिक इफेक्ट, वेगोमाइमेटिक इफेक्ट भी बोलते हैं, सही है। तो जब ये हमारे साथ आयनोट्रोपिक इफेक्ट की वजह से ये क्या करेगा, ये हमारे साथ कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करके कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है। और ये जो डिजॉक्सिन है वेगोमाइमेटिक इफेक्ट की वजह से ये क्या करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, सही है। इसलिए ये जो डिजॉक्सिन है ये हम कि ये कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ओके,
और ये हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सुप्रावेंट्रिकुलर टिकिकार्डिया, इसमें यूज करते हैं। सही है, तो ये आप याद रख लो। ये भाई ये जो चीज है ना, ये थोड़ा सा अपने साथ आप क्लिक कर लो, माइंड में स्क्रीनशॉट ले लो। सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस डिजॉक्सिन की। सही है, बट डिजॉक्सिन की आ जाते हैं, इसकी साइड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी साइड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करके फिर वाइंड अप करते हैं, लेकिन इसको आज खत्म करते हैं। सही है, ये जो डिजॉक्सिन की साइड इफेक्ट है, इसकी साइड इफेक्ट्स, ओके, साइड इफेक्ट्स में हमारे साथ आ जाता है नोजिया एंड वोमिटिंग। वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग, ये इसका क्या है? मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट डिजॉक्सिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? दैट इज नोजिया एंड वोमिटिंग। याद रख लो, कॉमन। सही है, ये क्वेश्चन बंदे से यहाँ पे मिस हो जाती है कि मोस्ट कॉमन क्या है? दैट इज नोजिया एंड वोमिटिंग। दूसरा, येलो विजन। येलो विजन, ओके, येलो विजन। सही है, इसको हम जेंटोप्सिया भी बोलते हैं। जेंटोप्सिया, जेंटोप्सिया इसको बोलते हैं। सही है, ये इसका स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है। स्पेसिफिक स्पेसिफिक साइड इफेक्ट कौन सा है? येलो विजन। और जो हमारे साथ मोस्ट कॉमन है, दैट इज साइड इफेक्ट इज नोजिया एंड वोमिटिंग। और ये कास करता है हमारे साथ गायनेकोमेस्टिया, ओके, गायनेकोमेस्टिया। जरा ये लिस्ट तो लिख लो कि कौन कौन से ड्रग गायनेकोमेस्टिया कास करता है। तो दैट इज डिजॉक्सिन, वन इज डाइजॉक्सिन, डाइजॉक्सिन कास करता है। अनदर इज आइसोनियाजेड कास करता है। और स्पाइरोनोलेक्टोन कास करते हैं। स्पाइरोनोलेक्टोन कास करते हैं। इसके अलावा सिमिटिडीन कास करते हैं। सिमिटिडीन कास करते हैं। इसके अलावा कीटोकोनाजोल कास करते हैं। कीटोकोनाजोल ये कास करते हैं। दीज आर द ड्रग्स which can lead to what? Which can lead to gynecomastia। नेक्स्ट एक क्वेश्चन याद रखो भाई, मैं आप लोगों को क्लियर कट बोलता हूं कि इस चीज का इन लोगों से क्या मतलब क्या मतलब है। इसको सिंपल रट्टा कर लो, जिंदगी भर आपको ये याद रख, क्योंकि ये हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पड़ा हुआ होता है। सही है, और स्पेशली आपका इनिली में तो ये होता ही होता है। सही है, मुझे नहीं पता कि ये लोग इससे मतलब इन लोगों का क्या है। सही है, लेकिन सही है, मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ कि मैं अभी तक इसका कंसेप्ट खुद नहीं समझा। सही है, एक आपको वर्ड आएगा ना कि ब्लू ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। ब्लू ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस, ब्लू ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ये कौन सा ड्रग काज करता है? दैट इज सेल्डेनाफिल। सेल्डेनाफिल, जिसको हम कौन से नाम से जानते हैं? वाइग्रा, ओके, दैट इज द ड्रग। देखो भाई, मोस्ट ऑफ द पीपल इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं फॉर द इरेक्शन पर्पसेस। सही है, बट ये इरेक्शन पर्पस के हैं, ये मोस्ट कॉमनली ये यूज ड्रग है। सही है, ये हम यूज करते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन में। पल्मोनरी जो हमारे साथ होते हैं हाइपरटेंशन,
उसमें यूज होता है, सही है। और ये मोस्टली आपको हॉस्पिटल में ये कहाँ पे मिलेगा, सही है, जगह बता रहा हूँ, वहां से चोरी मत करना प्लीज। सही, ये आपको मिलेगा कहाँ पे, न्यूनेटल आईसीयू में। ओके, ये न्यूनेटल आईसीयू में, क्योंकि जो हमारे साथ कंजेस्टिव हार्ट डिजीज है ना, VSD HD, उसमें हमारे साथ पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है बेबीज को, तो उसमें यूज होता है, सही है। तो ये हॉस्पिटल में वहां पे मिलता है, बाकी और जगह पे नहीं मिलता। तो इसका ब्लू ग्रीन ब्लाइंडनेस हमारे साथ किसकी वजह से होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ सल्डेनाफिल। और भाई ये हमारे साथ कास करती है वेजो रिलैक्सेंट है ना, ब्लड वेसल डायलेशन, उसकी वजह से सेवियर हाइपोटेंशन काज होती है, सही है, हेडेक होता है, सही है। लेकिन आप लोग बस इस बेस पे कि ब्लू ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, और इसको एहतियात से यूज किया करो। दूसरा हमारे साथ रेड ग्रीन, रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस होता है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। ये ब्लाइंडनेस ये क्या चीज है, तो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, इट इज बिकॉज ऑफ ethambutol, ethambutol, दिस इज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। ओके, तो ये आप लोग अपने साथ ब्लू ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस सल्डेनाफिल, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस ethambutol, सही है, रेड, ओके, ग्रीन, ये अपने साथ भाई रट्टा में याद कर लो, जो भी कर लो, हाथ पे लिख दो, लेकिन ये दो आपको पेपर में पता होना चाहिए, क्योंकि ये पक्का पक्का आपका एक क्वेश्चन है, सही है। फिर हमारे साथ जो डिजॉक्सिन है ना, डाइजॉक्सिन, सही है, इसकी एक्सक्रीशन होती है, एक्सक्रीशन किसके थ्रू, थ्रू किडनी, इट इज एक्सक्रीटेड बाय किडनी, 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 ये किडनी एक्सक्रीट करता है किसके थ्रू, एक प्रोटीन के थ्रू, दैट इज पी ग्लाइकोप्रोटीन, पी ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन, ओके, पी ग्लाइकोप्रोटीन। अब भाई ये जो पी ग्लाइकोप्रोटीन है, पी ग्लाइकोप्रोटीन, ये जो हमारे साथ है ना, ये इनहिबिट होता है, कौन इसको इनहिबिट करता है, दिस इज ये हमारे साथ इनहिबिट करता है, कौन इसको, तीन ड्रग्स, दैट इज वेरापामिल, पहले तो ये लिखते, दिस इज इनहिबिटेड बाय, इनहिबिटेड बाय वेरापामिल, वेरापामिल, इसको वेरापामिल इनहिबिट करता है, एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ओके, और हमारे साथ क्लेरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ओके, ये हमारे साथ क्या है, हमारे साथ एंटीबायोटिक्स है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, वेरापामिल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो ये क्या करते हैं, पी ग्लाइकोप्रोटीन को क्या करता है, ये हमारे साथ इनहिबिट करता है, और जब ये इनहिबिट करेगा और पी ग्लाइकोप्रोटीन अपना, तो डिजॉक्सिन बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, एंड दिस कैन लीड टू डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, उसकी टॉक्सिसिटी कास करेगा। ओके, इसके बाद पी ग्लाइकोप्रोटीन ये क्या करते हैं, इंड्यूस बाय, कौन इसको इंड्यूस करता है, इसको इंड्यूस करने वाला बंदा हमारे साथ है रेफाम्पिसिन, रेफाम्पिसिन, ओके, दिस इज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। तो जब ये रेफाम्पिसिन यूज करोगे, तो ये डिजॉक्सिन की इफेक्ट को क्या करेगा,
ये हमारे साथ डिजॉक्सिन इफेक्ट को डिजॉक्सिन के इफेक्ट को क्या करेगा, इफेक्ट को डिक्रीज करेगा। सही है, ये डिजॉक्सिन के इफेक्ट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये आपके साथ क्या हो गया, ये आपके साथ हो गए कि हमारे साथ कौन कौन से वो है, इसकी क्या क्या साइड इफेक्ट है। सही है, और कौन से ड्रग इसके मेटाबॉलिज्म के साथ गेम खेलता है। सही है ना, ठीक हो गया। ओके भाई, ओके ओके ओके, वो बताएंगे। सही है, हर एक चीज का डर। यहाँ तक क्लियर हो गया ना, बैठे हुए हो ना। यस सर जी। हाँ हाँ, तो ये हमारे साथ क्या है। अब लास्ट